Hello students, myself Anup Chaudhary from Government Polytechnic College Junjunu, lecturer of Computer Science. So today's topic is communication protocol, in which we will see the layered architecture of the communication protocol. So सबसे पहले देखते हैं communication protocol क्या होता है। ये आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के 206 यानी कि सेकेंड ईयर के 206 कोड का टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूनिट 1 का। तो लेट्स सी व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। तो जैसे कि हमने पहले जब पिछले लेक्चर्स में देखा कि डेटा कम्युनिकेशन मॉडल में 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, दूसरा रिसीवर जो मैसेज प्राप्त करता है, और तीसरा कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडियम जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रेवल करता है, और चौथा होता है खुद मैसेज, जो मैसेज उसमें ट्रेवल किया जाना है, इस सेंडर से रिसीवर तक जाना है। और फिफ्थ कंपोनेंट उसमें होता है प्रोटोकॉल, जो हमने ब्रीफली पहले देखा था। तो उसमें क्या पढ़ा हमने कि प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है, कि ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो डिवाइस कनेक्टेड हो सकती हैं बट वो कम्युनिकेटिंग नहीं हो सकती, यानी आपस में जो है इन्फॉर्मेशन शेयर किस तरीके से करेंगे उसके रूल्स नहीं है, तो वर्किंग कंडीशन में आपका डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं आता है। तो प्रोटोकॉल इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो क्या करता है, दैट अलाउ टू और मोर एंटिटीज। यहाँ एंटिटीज हम किसे कह रहे हैं? कंप्यूटर्स या और कोई डिवाइसेस जो कि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज की जाती हैं। तो प्रोटोकॉल एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो दो और उससे अधिक डिवाइसेस को, कम्युनिकेशन सिस्टम की डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि उसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन जो है दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिट की जा सकती है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। वाया एनी काइंड ऑफ वेरिएशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी किसी भी प्रकार की वेरिएशन को यूज़ करके, और उनके लिए जो भी रूल्स सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करता है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो हो सकता है वो आपस में एक दूसरे, वो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और इतने पास हैं कि उनकी आवाज़ एक दूसरे तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर उनके लैंग्वेज अलग अलग हैं तो यानी कि वो किसी और रूल्स के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति किसी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ती है ना, कि दोनों समझ सकें। उसी प्रकार प्रोटोकॉल क्या करता है, जो डिवाइसेस के बीच में रूल्स सेट करता है कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपस में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सिंपल है, जैसे व्यक्तियों का मैंने एग्जांपल दिया है पर्सन्स का, वैसे ही डिवाइसेस के लिए रूल सेट करने होते हैं। तो प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स, रूल यानी कि आपके नियम बनाता है, ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर किस तरह से करनी है। सिंटेक्स, सिंटेक्स यानी कि पर्टिकुलर आप इंफॉर्मेशन की बिट्स किस तरह से अरेंज की जाएंगी, उनमें किस जगह पे क्या इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि सेंडर का अपना खुद का एड्रेस कि कौन सेंड कर रहा है कौन रिसीव कर रहा है, वो हर एक इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, एक प्रारूप होता है। उस प्रारूप में ही आपको बिट्स फिल करनी होती हैं, आप मतलब जो भी डिवाइस सेंड करती है या रिसीव करती है तो उस प्रारूप में ही वो सेंड या रिसीव करेगी। वो सिंटेक्स भी ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। सिमेंटिक्स एंड सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो हो रही है उसकी सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि कब वो अकर होनी चाहिए, उसकी टाइमिंग, किस प्रकार से बिट ट्रेवल करनी चाहिए, कब वो पहुंचनी चाहिए, लेट डिले पे क्या होना चाहिए, ये सारे रूल्स जो हैं वो आपका प्रोटोकॉल में डिफाइन किए हुए होते हैं। और इसके साथ ही पॉसिबल एरर रिकवरी मेथड्स, यानी कि अगर कोई एरर अगर होती है तो उसकी रिकवरी के पॉसिबल मेथड्स, यानी कि जितने भी पॉसिबल हो सके, अगर एरर रिकवरेबल है तो उसको उन मेथड्स को लगा के रिकवरी की जा सकती है। इस प्रकार के
रूल्स और सिंटेक्स सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर रिकवरी मेथड्स से मिलके बना होता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल सिंपल है, सिंपल तो एकदम लैंग्वेज में बोलें तो सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग दो डिवाइसेज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। प्रोटोकॉल में बी इम्प्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कि आप प्रोटोकॉल को हार्डवेयर लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि हार्डवेयर किस तरह से डिजाइन किया जाए दोनों डिवाइसेस का, उस पर रूल्स लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर पहले से बना हुआ है, अब वो आपस में क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, कब कर रही हैं, किस प्रकार की कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स सेट कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रोटोकॉल, या दोनों का मिक्सचर यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोटोकॉल जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बात करते हैं प्रोटोकॉल डिज़ाइन की, कि प्रोटोकॉल बनाया किस प्रकार से जाता है और रूल्स किस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें यूज़ की जाती है लेयर्ड आर्किटेक्चर, यानी कि आपकी बहुत सारी लेयर्स बनाई जाती हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है डिटेल में हम अभी पढ़ते हैं। इससे स्लाइड से पहले मैं इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूँगा जिसमें लेयर्ड टास्क समझाई गई है कि टास्क को लेयर किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हम प्रोटोकॉल डिज़ाइन जो है वो पढ़ेंगे कि लेयर्ड आर्किटेक्चर में प्रोटोकॉल किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। पहले लेयर्ड आर्किटेक्चर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है? इन लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क मॉडल, यानी कि कोई भी नेटवर्क हम बनाते हैं उसमें लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वन होल नेटवर्क प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। अब नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन अकर होती है तो बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे आप फिजिकली उन दोनों को कनेक्ट करते हो, फिजिकली कनेक्ट करते हो या वायरलेस भी हो सकता है। अगर फिजिकली कनेक्टेड है तो किस प्रकार की केबल है, उसमें बिट्स कौन से सिग्नल के रूप में ट्रेवल करेंगी, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो कि अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग नेटवर्क्स के लिए। तो हर एक काम को, हर पूरे एक नेटवर्क के काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया कि जो फिजिकल केबल या फिजिकल कनेक्शन है उसके लिए जो काम है बनाना, उस पर सिग्नल भेजना, वो एक अलग टास्क हो गई। और सिग्नल जनरेट करने से पहले वो मैसेज तैयार करना और उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना अलग टास्क हो गई। वो मैसेज जनरेट करने के साथ उसके साथ इंफॉर्मेशन अटैच करना, जैसे कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, वो सब अलग टास्क हो गई। उसके अलावा वो कौन सी एप्लीकेशन वो मैसेज भेज रही है और वहाँ उस सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचने पर किस एप्लीकेशन के वो मैसेज काम आ सकता है। जैसे आप एक पर्टिकुलर स्काइप सॉफ्टवेयर यूज़ करें या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो कि मैसेज जिसके अंदर भेजा हुआ रिसीवर के पास भी उसी एप्लीकेशन में वो मैसेज ओपन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कौन सी एप्लीकेशन है जो ये मैसेज भेजेगी और वो एप्लीकेशंस को किस तरह से मैनेज करना है, उसके मैसेज को किस तरह से नेटवर्क में ट्रैवल करना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए मैसेज की, बहुत सारे टास्क हैं नेटवर्क में। कम्युनिकेशन जब अकर होती है तो उसके बहुत सारे टास्क होते हैं, उनको स्मॉल टास्क का ग्रुप बना के डिवाइड करके और नेटवर्क प्रोसेस को एक प्रोसेस में बनाकर उसके बहुत सारी टास्क बना लिए जाते हैं। ठीक है, सिंपल है। ईच स्मॉल टास्क इज देन असाइन टू ए पर्टिकुलर लेयर। अब उनकी लेयर बना ली जाती हैं कि साहब इस लेवल का काम तो इस लेयर के प्रोटोकॉल करेंगे, दूसरे लेवल का काम इस लेयर के प्रोटोकॉल करेंगे, और एक और तीसरा काम जो तीसरे टाइप का काम है वो ये लेयर करेगी। विच वर्क्स डेडिकेटली टू द प्रोसेस टू प्रोसेस द टास्क ओनली। मतलब कि जो टास्क उसको दिया गया है सिर्फ उसी टास्क से रिलेटेड काम वो उसी टास्क को करने के लिए वो लेयर बनाई गई है। एवरी लेयर डज ओनली स्पेसिफिक वर्क, यानी कि हर लेयर का अपना एक पर्टिकुलर काम है नेटवर्क में, वो सिर्फ अपना काम करती है, और वो दूसरी लेयर जो बनाई गई है वो अपना अपना काम करती है। लेकिन इनके बीच में क्या होता है, इंटर लेयर कम्युनिकेशन, यानी कि इस लेयर ने अपना काम कर दिया तो इसने क्या काम किया है वो अगली लेयर को बताएगी, फिर अगली लेयर उस पर अपना काम करेगी, फिर वो अगली लेयर को बताएगी। तो यानी कि लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप ऑफ टास्क बना दी गई हैं, उनको हम कह रहे हैं लेयर्स। तो ये लेयर जो बनाई गई हैं इनमें अलग अलग काम रहता है हर लेयर का, और उसी के अकॉर्डिंग जो है फंक्शंस को ग्रुप किया गया, उसी के अकॉर्डिंग लेयर बनाई गई हैं। और ये लेयर
In layered communication system, one layer of host deals with the task done by or to be done by its peer layer at the same level of the remote host. इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे ये एक सेंडर है, इस सेंडर पे जब ये एक मैसेज सेंड करना चाहता है तो उस मैसेज पे अलग अलग लेयर अपना अपना कार्य करती हैं। कोई सॉफ्टवेयर लेवल पे कर रही है, कोई हार्डवेयर लेवल पे कर रही है, कोई लेयर किसी लेवल पे काम कर रही है, कोई कुछ कार्य कर रही है। जो भी टास्क उस लेयर पे उस मैसेज पे किए जाने हैं, वो सारे टास्क अपने अपने टास्क जो है लेयर अपने अपने टास्क को कर देती है। जैसे लेयर 3 का जो काम है वो उस पर कर देगी, लेयर 2 का जो काम है उस पर कर देगी, लेयर 1 का जो काम है उस पर कर देगी। जब वो मैसेज रिसीवर को मिल रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम अपना जो भी उस रिसीवर पे वही लेयर्स काम करेंगे जो सेंडर पे कर रही हैं, यानी कि वही काम वापस किए जाएंगे उसको मैसेज को डिकोड करने में। तो जिस लेयर का कार्य किया गया है या किया जाना है वो उसकी पीयर लेयर पे भी वहीं पे वैसा ही कार्य होगा, यानी कि उस रिसीवर पे उसी प्रकार से कार्य होगा। जैसे ये लेयर किसके साथ डील करेगी, इस लेयर में जो कार्य किया गया है उसको डिटेक्ट करेगी रिसीवर की लेयर 1 ही। लेयर 2 पे जो काम किया गया उसको रिसीवर की लेयर 2 ही डिटेक्ट करेगी। यानी मैसेज तो आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है लेकिन लेयर्स आपस में सूडो टाइप से कनेक्टेड है कि लेयर 3 ने जो काम किया उसको वापस डिटेक्ट कौन करेगा या उस पर बाकी उसका रिवर्स कार्य उस मैसेज को निकालने के लिए कौन करेगा, रिसीवर का लेयर 3 ही करेगा। लेयर 2 का जो कार्य किया गया है रिसीवर पे भी वैसी ही लेयर 2 है, जो उस मैसेज पे लेयर 2 जो कार्य कर रही है उसको रिसीवर की लेयर 2 डील करेगी। लेयर 1 पे जो कार्य किया गया है सेंडर की वो लेयर 1 ही डील करेगी रिसीवर की। यानी किसी लेयर को उस लेवल की लेयर ही डील करती है। पीयर पे भी, पीयर का मतलब जो आपने जोड़ी बनाई है सेंडर और रिसीवर की, तो उस जोड़ी में पीयर में जो लेवल की लेयर एक डिवाइस पे कार्य कर रही है उसको उस काम को रिसीवर या दूसरे जो पेयर है डिवाइस उस पर वही लेयर उसको डील करेगी जिस लेयर ने उस पर जो कार्य किया है उसी लेयर का कार्य वो रिसीवर पे भी किया जाएगा। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे जब हम पर्टिकुलर कोई कम्युनिकेशन मॉडल जो लेयर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं उनको पढ़ेंगे। अब प्रोटोकॉल लेयरिंग की किस प्रकार जाती है, तो हमने देखा लेयर्ड टास्क क्या होती हैं कि अलग अलग कार्य हैं नेटवर्क के, उनको ग्रुप कर दिया गया और उनकी लेयर बना दी गई कि भाई इस लेयर पे तो ये काम हो रहा है, इस लेयर पे ये काम हो रहा है, इस लेयर पे ये काम हो रहा है। और सेम जब वो कम्युनिकेट करता है दूसरी डिवाइस से तो वही कार्यों का ग्रुप वहाँ पे भी है और वही लेयर सेम उससे सेंडर के लेयर से डील करेगी जो लेयर आपस में सेम लेवल की है। प्रोटोकॉल लेयरिंग, लेयरिंग किस प्रकार से की जाती है प्रोटोकॉल की, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड कम्युनिकेशन फंक्शन इनटू हायरार्किकल सेट ऑफ लेयर्स। तो जो कम्युनिकेशन फंक्शन यानी कि जो कार्य किसी कम्युनिकेशन के आपस में रिलेटेड हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है और उनकी एक क्या बना दी जाती है, हायरार्किकल सेट ऑफ लेयर्स, यानी उसकी एक लेयर बना दी जाती है। जो भी रिलेटेड कम्युनिकेशन फंक्शन है उनको ग्रुप करके अलग अलग लेयर बना दी जाती है। अब प्रत्येक लेयर करती क्या है, performs a related subset of functions required for the communication with another system। तो एक सिस्टम जो दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहता है उसके फंक्शंस के सबसेट, परफॉर्म्स ए रिलेटेड सबसेट ऑफ फंक्शंस। तो उस लेयर में कुछ फंक्शंस डिफाइंड हैं उनको परफॉर्म करती है, रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन विद अनदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेशन करने के लिए उस लेयर पे जो फंक्शन है वो अपने कार्य करती है। लेयर relies on the next lower layer to perform more primitive functions। अब ये क्या करती है, अपना कार्य करने के बाद किस पे डिपेंड करती है, इससे निचले वाली लेयर पे, यानी अपर लेयर ने अपना काम कर दिया और उसने क्या किया फिर नीचे वाली लेयर से सर्विस ली, उसको वो सर्विस लेकर उस पे डिपेंड करती है कि और जो आगे के कार्य हैं वो प्रिमिटिव फंक्शंस और हैं जो वो उसकी लोअर लेयर करेगी। फिर प्रोवाइड सर्विस टू द नेक्स्ट हायर लेयर, अपने से ऊपर वाली लेयर को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है और नीचे वाली लेयर से सर्विस लेती है। तो कोई भी लेयर क्या करती है अपने से, जैसे लेयर 2 की बात करें, अपने से नीचे वाले लेयर की तो सर्विस लेगी है, यानी कि ये इसकी सर्विस की यूज़ करेगी और इसको सर्विस प्रोवाइड करेगी। यानी कि इसको कोई कार्य करना है तो वो किसकी सर्विस लेगा, लोअर लेयर की।
इसको कोई कार्य करना है तो उसकी सर्विस फिर किसकी सर्विस लेगा, ये लेयर 1 की। और लेयर 1 क्या कर रहा है, लेयर 2 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेयर 2 लेयर 3 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से जो टास्क हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, ग्रुप्ड हैं, और वो अपना कार्य होने के बाद नीचे वाली लेयर्स को आगे ट्रांसमिट करता है, उसकी सर्विसेज लेता है कि आगे कार्य वो करेगी। इस प्रकार नीचे वाली लेयर जो है ऊपर वाली लेयर को सर्विस देती है कि मैंने ये कार्य किया है, अब आप अपना कार्य करें। इम्प्लीमेंट्स ए प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन विद पीयर लेयर इन द अदर सिस्टम। अब इस लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही प्रोटोकॉल हो, पर जो रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं उनको एक लेयर में डाल दिया जाता है। प्रोटोकॉल क्या है, एक प्रोटोकॉल अप्लाई किया जाता है हर लेयर में, और विद द पीयर लेयर इन द अदर सिस्टम, यानी कि अदर सिस्टम की लेयर में भी वो प्रोटोकॉल मौजूद होता है, और वही प्रोटोकॉल वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा दूसरे सिस्टम में भी जो कम्युनिकेशन कर रहा है किसी सिस्टम से। तो फिर से बात करते हैं कम्युनिकेशन किस प्रकार से होती है लेयर्स के बीच में। अच्छा, इससे पहले बात करते हैं वाई प्रोटोकॉल लेयरिंग, कि हम प्रोटोकॉल को लेयर्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। कि जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कम्युनिकेशन के, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बना दिए, और उन रिलेटेड प्रोटोकॉल्स को या रिलेटेड टास्क को अलग अलग लेयर्स पे डाल दिया गया है कि भाई ये ग्रुप है, ये लेयर 1 कहलाएगा, ये कामों का ये टास्क का ग्रुप है वो लेयर 2 कहलाएगा, तो ये अपना काम करेगा और लेयर 3 के लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेयर 3 किसकी सर्विस लेगा, लेयर 2 की सर्विस लेगा। इसी प्रकार से लेयर 2 लेयर 1 की सर्विस लेगा अपना कार्य करने के बाद। तो ये लेयर्स में क्यों डाल रहे हैं प्रोटोकॉल को, इससे फायदे हैं कुछ। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी का मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है, यानी कि नेटवर्क की कम्युनिकेशन में जितने भी कार्य हैं जो एक अपने आप में प्रॉब्लम है, उसको डिकम्पोज कर दिया गया है इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर वन। यानी कि जो भी प्रॉब्लम या जो टास्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया है, मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स जिनको हम कह रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, किस प्रकार से कम्युनिकेशन अकर हो दो डिवाइस के बीच में या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में, और उसको हमने स्मॉलर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया, इसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। इससे क्या हुआ, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग, तो डिजाइन करने में हम और फ्लेक्सिबल हो गए, आसानी हो गई कि इस कार्य के लिए ये प्रोटोकॉल बना दिया, इस कार्य के लिए ये प्रोटोकॉल बना दिया, इस लेयर का काम ये है, तो इस लेयर पे जो कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य करेंगे, और इस तरह से सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से आराम से वो लेयर का कार्य कंप्लीट होने के बाद दूसरे लेयर के प्रोटोकॉल्स पे कार्य किया जाएगा, फिर तीसरी लेयर के प्रोटोकॉल्स पे। इस प्रकार से जितनी भी एक नेटवर्क आर्किटेक्चर में जितनी भी लेयर्स बनाई जाती हैं उनका अपना अपना कार्य रहता है, और एक बड़ी प्रॉब्लम पे कार्य न करके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को में डिवाइड करके उन पे कार्य किया जाता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। ट्रबल शूटिंग, यानी कि आपकी कोई भी लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके जो कार्य हैं, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये किस लेयर का कार्य है। कोई भी कार्य में प्रॉब्लम आती है तो ईजी टू पिन पॉइंट द एक्चुअल प्लेस ऑफ कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम। अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो किस वजह से आ रही है, वो कार्य किस लेयर का था, उस लेयर के कौन से प्रोटोकॉल में एरर आ रही है, वो आसानी से पिन पॉइंट किया जा सकता है। तो ये ट्रबल शूटिंग ईजी है। उसके बाद फंक्शनैलिटी रीयूज, यानी कि एक कॉमन फंक्शनैलिटी ऑफ लोअर लेयर कैन बी शेयर्ड बाय मेनी अपर लेयर्स। आपकी एक लेयर जो कि कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी यानी कि कुछ कॉमन कार्य करती है, उनका यूज़ उसकी अपर लेयर्स कर सकती हैं, एक की बजाय एक से अधिक अपर लेयर्स उस लेयर के कार्यों का, उसकी फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकती है, ताकि उन्हें दोबारा से नहीं कार्य करना पड़े। वो जो लोअर लेयर ने कार्य किया है उसी कार्य का रीयूज़ कर लेती हैं, वो फंक्शनैलिटी उसकी जो है उसको रीयूज़ कर लेती हैं। इससे क्या होता है कि इजी टू मॉडिफाई एंड इवॉल्व कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क को मॉडिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो आपको सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी जो लेयर्स की हैं वो रीयूज़ करनी है, तो वो लेयर्स की फंक्शनैलिटी आसानी से रीयूजेबल है। फंक्शनैलिटी रीयूज़ की वजह से आराम से कंप्यूटर नेटवर्क मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार लेयर्ड अप्रोच जो है वो आपके इंक्रीमेंटल चेंजेस को आसानी से अपना लेती है। इंक्रीमेंटल चेंजेस का मतलब जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी नई आती जाती है, तो उस नेटवर्क में भी इंक्रीमेंट होता जाता है, स्पीड, और इस प्रकार से जैसे वायरलेस या वायर्ड, तो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उसी प्रकार से अगर लेयर्ड आर्किटेक्चर है आपका,
नेटवर्क आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है कि ग्रुप्स में टास्क हैं, तो जिस भी इंक्रीमेंटल चेंज यानी कि जो भी एक चेंज होता है किसी भी लेवल पे, उसको आसानी से उस लेवल पे अडॉप्ट कर लिया जाता है, अकोमोडेट कर लिया जाता है। बाकी की लेयर की टास्क उनको रीडिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, बाकी की लेयर्स अपना अपना कार्य पूर्ववत कर रही हैं, पहले की तरह कर रही हैं। जिसमें भी एक मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें आसानी से वो मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर के और प्रोटोकॉल को लेयर्स में डालने का। अब कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर्स, कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि लेयर्स काम किस तरह से करती हैं। वो अपना अपना कार्य करती हैं, फिर आपस में भी तो वो कम्युनिकेशन करती हैं। जैसे मैंने इंटर लेयर कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ किया था। दो तरह की कम्युनिकेशन अकर होती हैं लेयर्स के बीच में। जैसे दो डिवाइस कम्युनिकेशन जो आपस में कर रही हैं, जैसे एक डिवाइस पे ये तीन लेयर कार्य कर रही हैं, यानी कि एक डिवाइस पे होने वाले नेटवर्क से संबंधित कार्यों को तीन लेयर में डिवाइड किया गया है। उसी प्रकार उतनी ही लेयर में वही आर्किटेक्चर दूसरी डिवाइस जो उससे कम्युनिकेट कर रही है उस पर भी वही आर्किटेक्चर अप्लाई किया गया है। उसमें भी तीन ही लेयर होंगी कार्यों की, अलग अलग ग्रुप जो बनाए गए हैं। तो अब वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे, वो दोनों डिवाइसेज और उनके बीच में जो लेयर्स हैं वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करेंगे। तो पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। वर्टिकल आप समझते हैं यानी कि जो एक ही डिवाइस पे अलग अलग लेयर बनी हुई हैं वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगी, उसको बोलते हैं हम वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन लोअर लेयर मस्ट प्रोवाइड टू द लेयर अबव, इस पे डिपेंड करती है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि निचली लेयर क्या सर्विस प्रोवाइड करती है अपर लेयर को, उसके आधार पर वर्टिकल कम्युनिकेशन अकर होता है, इंटरलेयर कम्युनिकेशन होता है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि इस लेयर ने अपना वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करें तो इस लेयर ने अपना कार्य किया और फिर उसको इस लेयर के सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, फिर इस लेयर ने उस पर अपना कार्य किया और इसको इस लेयर की कार्यों की ज़रूरत पड़ी अपना काम कंप्लीट करने के लिए, तो इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फिर इस पर कुछ कार्य हुआ नेटवर्क से संबंधित और फिर वो डील हुआ नेक्स्ट लेयर नेक्स्ट आपकी डिवाइस से जिससे कम्युनिकेशन करना है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड और हार्डवेयर एलिमेंट रनिंग एट द सेम लेयर ऑन डिफरेंट मशीन्स। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स प्रोसेस इज वर्चुअल, यानी कि डिफरेंट मशीन्स हैं उनके बीच में जो पीयर लेयर आपस में जो हैं उन वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। यानी कि सेंडिंग डिवाइस की लेयर 3 पे जो कार्य हो रहा है उसको डील कौन करेगा, रिसीविंग डिवाइस की लेयर 3 ही डील करेगी। सेंडिंग डिवाइस की लेयर 2 पे जो कार्य हो रहा है वो रिसीविंग डिवाइस की लेयर 2 ही डील करेगी, यानी कि उस कार्य को डिकोड करना है या उस कार्य पे आगे कोई कार्य करना है वो लेयर 2 ही करेगी। तो इस तरह से नेटवर्क के जिन कामों को डिवाइड किया गया है लेयर्स में, वो लेयर्स जो हैं पीयर लेयर के साथ यानी कि उसी लेवल की लेयर के साथ जो अदर डिवाइस है उसके साथ कम्युनिकेट करती है। और ये कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है, वर्चुअल होता है, यानी कि आप वर्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्ट उसमें कोई लिंक या डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वास्तविक कम्युनिकेशन नहीं होके आभासी कम्युनिकेशन उन लेयर्स के बीच में हो रहा है कि इसने कुछ कार्य दिया उस कार्य को लेयर 2 की ही रिसीविंग डिवाइस की लेयर 2 ही पूरा करेगी या उस पर आगे कार्य करेगी। ये आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, इसको बोलते हैं पीयर लेयर, आपस में दोनों जो सेम लेयर हैं उनको, और वो वर्चुअल कम्युनिकेशन करते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या होती है, लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में आज हमने देखा। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल डिज़ाइन में क्यों यूज़ किया जाता है कि हमने एक नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके और उसको लेयर्स बना दी और उनमें वो प्रोटोकॉल्स डाल दिए अलग अलग कार्य करने के लिए, अलग अलग प्रोटोकॉल यानी कि अलग अलग रूल्स हर कार्य के लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नेटवर्किंग इंजीनियरिंग इज ए कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है विच इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर फर्मवेयर चिप लेवल इंजीनियरिंग हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक पल्सेज एट्सेट्रा। बहुत सारे काम रहते हैं नेटवर्क इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने में। तो टू ईज नेटवर्क इंजीनियरिंग, उसको आसान बनाने के लिए द होल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स। पूरा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कई लेयर्स में डिवाइड यानी कि विभाजित कर दिया गया।
ईच लेयर इज इन्वॉल्व इन सम पर्टिकुलर टास्क, हर लेयर का अपना एक काम है और जो कि इंडिपेंडेंट है दूसरी लेयर्स से, अलग है, अपना अपना अलग अलग काम है। बट एज ए होल ऑलमोस्ट ऑल नेटवर्किंग टास्क डिपेंड ऑन दी ऑल दीज लेयर्स, यानी कि पूरा एक नेटवर्क देखें तो उसमें जो नेटवर्किंग टास्क है वो सभी लेयर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो नेटवर्क टास्क है वो एक दो डिवाइसेस के बीच में या किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने में पूरा जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है वो तो पूरा एक सिंगल प्रॉब्लम है, पर उसको डिवाइड किया है हमने सब प्रॉब्लम्स में और वो सब प्रॉब्लम्स हर लेयर को असाइन कर दी, पर एज ए होल तो वो एक ही कार्य कर रही हैं, नेटवर्किंग टास्क। Layers share data between them and they depend on each other only to take input and send output. तो लेयर डाटा शेयर करती हैं, यानी वो अपना कार्य करती हैं और उस कार्य के दौरान जो डेटा इवॉल्व होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, तो या तो वो इनपुट लेती है या आउटपुट देती है, उसी रूप में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है। उसके अलावा कार्य अपना वो स्वयं खुद करती है। It allows to decomposition of a single complex protocols into simpler and cooperating protocols, यानी कि एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल बनाए हम किसी भी कम्युनिकेशन को अगर होने के लिए, उससे अच्छा ये है कि हम उसको छोटे छोटे अलग अलग प्रोटोकॉल्स में डिवाइड कर लें जो कि कोऑपरेट करें आपस में और सिंपल हों। छोटे टास्क के अकॉर्डिंग अलग अलग टास्क होगी तो उसके अलग अलग प्रोटोकॉल हो गए। बिकॉज ईच प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू ए फंक्शनल क्लास, अच्छा, बट इट इज ऑल्सो ए फंक्शनल डिकम्पोजिशन, यानी कि ये हमने क्या किया है, फंक्शनल डिकम्पोजिशन किया है। एक प्रोटोकॉल को छोटे प्रोटोकॉल में तोड़कर हमने फंक्शनल डिकम्पोजिशन किस प्रकार किया, क्योंकि प्रत्येक प्रोटोकॉल एक फंक्शनल क्लास, उनकी क्लास बन गई कि ये इस प्रकार के कार्य ये क्लास में हो गए, दूसरे प्रकार के कार्य दूसरी फंक्शन क्लास में आ गए, तो वो फंक्शन क्लास से बिलोंग करता है प्रत्येक प्रोटोकॉल, इसलिए उनको लेयर बोल दिया गया, कॉल्ड ए प्रोटोकॉल लेयर। उन फंक्शन क्लास को क्या बोल दिया गया, लेयर, और उसके प्रोटोकॉल्स को प्रोटोकॉल लेयर बोल दिया गया। तो उसमें जो प्रोटोकॉल आते हैं एक लेयर में वो एक ही फंक्शन क्लास से बिलोंग करते हैं। तो द प्रोटोकॉल लेयर ईच सॉल्व ए डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यानी कि प्रत्येक लेयर जो प्रोटोकॉल उसमें यूज़ किए गए हैं, प्रोटोकॉल लेयर जो है वो एक अलग प्रकार के ही प्रॉब्लम या टास्क अपने प्रीडिफाइंड होते हैं उनको सॉल्व करती है। तो हर लेयर का अपना अलग कार्य होता है। सिंपल भाषा में हर लेयर अपना कार्य करती है और डेटा इनपुट या आउटपुट करके दूसरी लेयर के साथ डेटा शेयर करती है। सिंपल है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क कम्युनिकेशन, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया, उनको लेयर्स बोल दिया गया, हर लेयर ने अपना कार्य किया और डेटा शेयर किया दूसरी लेयर के साथ, फिर दूसरी लेयर ने उसने उस पर अपना कार्य किया, उसने तीसरी लेयर के साथ डेटा शेयर किया। इस प्रकार से लेयर्स आपस में डेटा शेयर करती हैं, इंटर कम्युनिकेशन करती हैं और पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जो उनकी होती है जिसको फंक्शनल क्लास बोलते हैं वो अपने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। तो आज के लिए इतना ही। कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो लेयर्ड आर्किटेक्चर उसमें क्यों यूज़ किया गया है इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।